गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब पंजाबी लिपि वाले में, राग श्री महला पहला पृष्ठ नंबर 24 पृष्ठ नंबर पे और पौड़ी नंबर यानी शब्द नंबर 29 है। उसमें कहा है नानक देव जी ने अपने भगवान को देख के देख परमात्मा ने भूल कर हम कहा घूम रहे थे। एक समान दो ही सवानी, एक समान दो ही सवानी, नाल बलके भौंकाई सदा ब्याल, ये कूड़ छुरा मुठा मरदार, धानक रूप रहा करतार। ये बैठा भगवान ओए होए हमारे, तो ये एक समान दो ही सवानी, एक ये मन रूपी कुत्ता और आशा तृष्णा रूपी दो कुतिया इसके साथ हमेशा लगी रहती है। संसारिक धंधों में यहीं पर मर जाती है और ये भौंकती रहती है सदा बयाल, अर्थात ये आशा तृष्णा जीव की खत्म नहीं होती। एक पूरी होती है, दूसरी तार, दूसरी होती है, तीसरी तार, ऐसे इसको सदा बयाल यानी हमेशा बयाने वाली हर समय और नई नई उमंग उठती रहती है। और कूड़ छुरा मुठा मुर्दार, ये धानक रूप रहा करतार। हमारा भक्ति का मार्ग तो झूठा था, कूड़ छुरा और मुठा मुर्दार, ये धानक रूप रहा करतार, हम सच्ची भक्ति नहीं मिली हुई थी। मैं पथ की बिंद न करने की कार, वो बिगड़ रूप रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। ए मालिक तेरा एक सच्चा नाम सतनाम सारे संसार ने तार दे और मैं इसी आस पर इसी आधार पर तेरे पास आया हूं। मुख निंदा आख्या दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात, और काम क्रोध तन वसे चंडार, ये धानक रूप रहा करतार। ये बैठा जुलाहा भगवान और तेरे की दुनिया कहाँ घूम रही है। फाही सूरत मलुक की वेश, फाही सूरत ओए वो सूरत प्यारी प्यारी जो सतलोक में सचखंड में बे नदी पर देखी थी, सतलोक में देखी थी, वहां पर ये जिंदा रूप में थे और यहाँ पर ये यूपी की वेशभूषा में यानी धोती कुर्ता सिर पर टोपी। फाही सूरत मुल्क की वेश, उस मुल्क के आधार पर अब दूसरा वेश बना रखा, सूरत वही वह सूरत मुल्क की वेश। ए ठगवाड़ा ठगी देश, जैसे प्यार में रोया करते हैं और आंखों में पानी पड़ते, प्यारे से प्यारे आदमी की तरफ रोक है अन्यों का ठग कहा गया था तू, रोते हुए जिसको प्यार से रो करके और थोड़ा थोड़ा मलाल सा भी कर रहे हैं। कहते ए ठगवाड़ा ठगी थे देश और खरा सियाणा बहुते बारे, ये दानक रूप रहा करतार। फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुते बारे और धानक रूप रहा करतार। अपने आप को कितना विनम्र करते हैं गुरु नानक देव जी। देखो भक्ति तो ऐसे बनेगी भाई, कोई भी हो चाहे किसी मजहब जाति से हम आज संबंधित हैं, लेकिन विनम्र होना पड़ेगा। इन संतों से हमने ये लेना पड़ेगा उदाहरण कि प्रभु पाने के लिए इन्होंने अपने आप को कितना विनम्र कर दिया। रुई भी शायद करड़ी हो, रुई में भी सख्त बना पा जा, पर उस भक्त में उस संत में जो प्रभु की तलाश में उसमें करड़ापन नहीं पाओगा। और जिसके अंदर अहंकार अभिमान बढ़ देंगे काट देंगे यह कर देंगे एक दूसरे के साथ, तो काहे के भगत हुए, फिर वो काहे के मजहब हुए उनके। क्या कहते हैं, ये सीखना चाहिए हमने इन प्यारी आत्माओं से, इन महापुरुषों ने हमें के उदाहरण दिया। अपने आप को कितना लताड़ा के मनो भगवान के सामने के बात कही, मेरे जैसा घटिया इंसान नहीं, अपने आप को इतना विनम्र का किया है। ऐसा ही गरीबदास जी कहते हैं, मैं बांदी का जाम गुलाम 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 हूँ और खड़ा रहूं दरबार से बैठो या हूँ। मालिक मैं तो आपका गुलामों का भी गुलाम हूँ, आपने मेहर कर दी हमारे जैसे तुच्छबुद्धि जीव के ऊपर। ऐसे ही गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि मैं कीता न जाता हराम खोर, कुछ कर्ण दंड के बिना थे, अपने आप में सियाणे गड़े हो गए थे, अपने आप में विद्वान बना फिरूं था। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, मैं कीता न जाता हराम खोर, वो किया मुंह देसा दुष्ट चोर, और नानक नीच कहे विचार, ये धानक रूप रहा करतार। अब ये प्रमाण आपको गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर दिखाता हूं, देखिएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी
अब इसके अंदर आपको प्रश्न नंबर 24 पर श्री राग महला पहला यही सब दिखाएंगे, पंजाबी के अंदर लिखा हुआ। अब ये देखिएगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रश्न नंबर 24 पे राग श्री, ये है श्री राग महला पहला घर 4। ये 28 नंबर समाप्त हो जाता है, शब्द 29 में प्रारंभ होता है। यहां देखिएगा, एक सवान दुई सवानी नाल बलके भुकही सदा बियाल कोड छुरा मूठ मुर्दार। ये धानक, ये देखो धानक रूप रहा करतार। मैं पथ की पिंड न करने की कार, वो बिगड़ रूप रहा विकराल। तेरा एक नाम तारे संसारे, ओए होए होए, तेरा एक नाम तारे संसार। मैं एहा आस एहो आधार रुहाऊ। मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात। काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करतार। फाही सूरत, वो है सूरत, फाही सूरत। देखो मुल्क की वेश, ओ ठगवाड़ा ठगी देश। खरा सियाना बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। ये धानक रूप रहा करतार। मैं कीता ने जाता हराम खोर, वो किया दुष्ट मुह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करतार। धानक रूप रहा करतार। बताओ, फिर देख लीजिए। मैं कीता न जाता हराम खोर, वो किया मुंह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कह विचार, ये विचार देखो, विचार बोला है। विचार को पंजाबी में बै बोलते हैं, और यही फिर कबीर, बै को कबीर लिखा जाता है, बै बोला जाता है। नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करतार। धानक रूप रहा करतार। अब आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं, जहां सीधा कबीर नाम लिखा है, प्रश्न नंबर 721 पे। अब आप देखिएगा, वही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पंजाबी लिपि प्रश्न नंबर 721। ये प्रश्न नंबर 721 है। और नीचे देखिएगा, इसके अंदर जहां से शब्द प्रारंभ होता है, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर गोस कून करतार। हक्का कबीर करीम तू। ये सब देखिएगा ध्यान से, हक्का कबीर करीम तू। हक्का कबीर माने सत कबीर। हक्का कबीर करीम तू, ओह दयालु तू, बेऐब परवरदिगार। आगे चलिए। दुनिया मुकामे फानी, तहकीक दिलदानी। ममसर मुई अजराइल गिरफत, दिल ऐच नदानी। आगे देखिए। रहाऊ जन पिसर पिदर, बिरादरा कस नेस। दस्तम गीर आखिर व्यफ्तम, कस नदारद चूम। वसद तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल। गाहे न नेकी कार करदम। आगे देखिए। मम ई चीनी अहवाल, बद बखत हमचो बखील गाफिल। बेनजर बेबाक। नानक, ये ध्यान से सुन देखिएगा। नानक बगयोत जन तेरा,
जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक, तेरे पांव की धूल, पाखाक चाकरा माने आपका सेवक, आपका नौकर। कबीर साहब को गुरु नानक देव जी कह रहे हैं तेरा चाकरा पाखाक। फिर देखिएगा नानक भगवत जन तेरा, तेरे चाकरा पाखाक, तेरे चरणों की धूल नानक। फिर देखिए ऊपर से प्रश्न नंबर 721, ये प्रश्न नंबर 721। और फिर नीचे देखिएगा ये हक्का कबीर सत कबीर, हक्का कबीर सत कबीर, ये बिल्कुल सामने शब्द आ रहा, हक्का कबीर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। ए सत कबीर आपके चरणों की धूल, आपका दास नानक, और मेरे से जो आप ही, आपके चरणों में एक अर्ज है मेरी। अभी भक्त समाज ने ये प्रत्यक्ष प्रमाण देखा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर। आपने जो प्रश्न नंबर 721 पर जो शब्द सुना देखा उसको सुनिए। एक अर्ज गुप्तम पेश दो तर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐ परवरदिगार। एक अर्ज गुप्तम, मेरी एक आपके चरणों में एक अर्ज है दाता। एक गोश दर गोश कून करतार, गोश होते हैं जिंदा फकीर, कून करतार है कुल मालिक। आपके चरणों में मेरी एक अर्ज है, एक कबीर हक्का कबीर करीम तू, ए सत कबीर तू ही करीम दयालु है, बे ऐब परवरदिगार, तू ही वो वास्तव में निर्विकार परमात्मा है। दुनिया मुकामे फानी दिल तहकीक दिलदानी, ये दुनिया तो नासवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी नासवान है, ये तो मेरा पक्की जचगी। तहकीक दिलदानी मम सर मुई, इस शरीर के छूटने पर अजराइल गिरफत दिल ऐच नदानी, अजराइल नाम का फरिश्ता और बेरहमी से इस जीव को पकड़ के ले जाएगा। जन पिसर पैदर बरादरा का स्नेश दस्तमगीर, ना तो कोई भाई काम आवे, ना कोई बहन, ना कोई भाईचारा, ना कोई रिश्तेदारी, ना मजहब साथ देगा जब ये पकड़ के ले जाएगा। आपके चरणों में शीश है मेरा। आखिर बैफ्तम कस नदारत जो सब तकबीर, कोई भी मेरी जो इंसान की अपनी कोई भी तकबीर माने कोई भी क्रिया, कोई भी बचाव काम नहीं करेगा। उसमें तो केवल परमात्मा का सच्चा नाम उसी का जाप काम करेगा। सब रोज गस्तम दरहाब कर दें बदी ख्याल, जैसे हवा, जैसे सैनिक गश्त करते हैं, ऐसे हर समय ये चलने वाले, हवा जैसे चल रही होती है रुकती नहीं, ऐसे हमारे मन में ये अच्छे विचार चलते ही रहते हैं। आपके दया बिना ये रुक नहीं सकते। सब रोज गस्तम दर हवा करदम बदी ख्याल, गाहे न नेकी कर करदम, गाहे न नेकी कार, कोई भी अच्छे कर्म हम नहीं कर पाए। करदम मई मम इचीनी अहवाल, बद बखत हमचो वकील, ऐसे घटिया सतर समय पर इसे घोर कलयुग में आपने कैसे दया करी। हमारे जैसे गाफिल, बेनजर, बेबाक, वकील, गाफिल मस्ती में घूम रहे थे, अपने उसी क्रिया को, बच्चों की परवरिश, अपना जैसा भी धंधा, उसी में मस्त थे, उसी में गाफिल हो रहे थे यानी मस्त थे। और बेनजर बेबाक, बेनजर माने अंधे, ज्ञानहीन थे हम, तो अपने आप को ज्यादा समझते थे, ज्ञानवान पर हमारे पास ज्ञान नहीं था दाता। बेबाक माने गूंगे थे हम, तो आपके सामने, आपके ज्ञान के सामने तो हम कुछ भी नहीं जानते, ये संत आज तक के। नानक भगवत जंतरा तुरा, और तेरे चाकरा पाखाक, आपके चरणों की धूल, आपका सेवक। तेरे चाकरा पाखाक, पाखाक माने पांव की धूल, अर्थात वो मनुष्य रूप में परमेश्वर कबीर साहब आकर के अपनी प्यारी आत्मा को काल से जाल से निकाल के और सचखंड ले गए, सच्चा नाम दे के, जिसमें गुरु नानक देव जी को कबीर साहब का मिलन हुआ। ये समकालीन थे। अब कई भक्तात्मा ऐसे अपने मनमानी शंकाएं कर लेते हैं। कबीर गुरु नानक देव जी का जन्म विक्रमी संवत 1526 कार्तिक सुदी पूर्णिमा को हुआ।
विक्रमी संवत 1526 सन 1469। और कबीर परमेश्वर का अवतरण सतलोक से आगमन काशी में कमल के फूल पे विक्रमी संवत 1455। और 1575 तक, विक्रमी संवत 1575 तक ये मनुष्य शरीर दिखा करके यहाँ अपने सतमार्ग का दर्शन करके अपनी प्यारी आत्माओं को सतमार्ग बता के और सतलोक का रास्ता दे करके 120 वर्ष में चले गए थे। 1575 तक रहे। 1526 में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। ये समकालीन थे। ये देखिएगा, जीवन 10 गुरु साहिब, और इसमें देखिएगा इनके द्वारा है भाई चतर सिंह जीवन सिंह, बाजार माई सेवा, अमृतसर। इसके प्रश्न नंबर 21 पर देखिएगा। सतगुरु नानक अवतार कार्तिक सुदी पूर्णिमा संवत 1526 और सन 1469। कबीर साहब सन 1398 से और सन 1518 तक रहे थे। इनकी समकालीन थे। अब आगे देखिएगा, बेई नदी के बारे में आपको दिखाते हैं कि बेई नदी में प्रवेश, यहां देखिएगा इसी के प्रश्न नंबर 42 पर, यहां देखिएगा बेई नदी में प्रवेश। गुरुजी प्रत्येक प्रातः बेई नदी में, जो कि शहर सुल्तानपुर के पास बहती है, स्नान करने के लिए जाते थे। एक दिन जब आपने पानी में डुबकी लगाई तो फिर बाहर न आए। कुछ समय उपरांत आप जी के सेवक ने जो कपड़े पकड़कर नदी के किनारे बैठा था, घर जाकर जयराम जी को खबर सुनाई कि नानक जी डूब गए। तो जयराम जी तैराकों को साथ लेकर नदी पर गए। आप जी को बहुत ढूंढा किंतु आप नहीं मिले, पर बहुत देखने के पश्चात सब लोग अपने घर चले गए। भाइया जयराम जी के घर बहुत चिंता और दुख प्रकट किया जा रहा था कि तीसरे दिन सवेरे ही एक स्नान करने वाले भक्त ने घर पर आकर बहन जी को बताया कि आपका भाई नदी के किनारे बैठा है। यह सुनकर भाइया जयराम जी बेई की तरफ दौड़ पड़े और जब पता लगता गया और बहुत से लोग भी वहां पहुंच गए। जब वह इस तरह आपके चारों तरफ लोगों की भीड़ लग गई, आपको जी चुपचाप अपनी दुकान पहुंच गए। आप जी के साथ स्त्री पुरुषों की भीड़ दुकान पर आने लगी। लोगों की भीड़ को देखकर गुरुजी ने मोदी खाने का दरवाजा खोल दिया और कहा कि जिसको जिस चीज की जरूरत है वह उसे ले जाए। मोदी खाना लुटाने के पश्चात गुरुजी फकीरी चोला पहनकर शमशान घाट में जा बैठे। मोदी खाना लुटाने और गुरुजी के चले जाने की खबर जब नवाब को लगी तो उसने मुंशी द्वारा मोदी खाने की किताबों का हिसाब जयराम जी को बुलाकर पड़ताल कराया। हिसाब देखने के पश्चात मुंशी जी ने बताया कि गुरुजी के 760 रुपए सरकार की तरफ अधिक हैं। इस बात को सुनकर नवाब बहुत खुश हुआ। उसने गुरुजी को बुलाकर कहा कि उदास ना हो, अपना फालतू पैसा और मेरे पास से पैसा लेकर मोदी खाने का काम जारी रखें। पर गुरुजी ने कहा कि अब हमने यह काम नहीं करना, हमें कुछ और काम करने का भगवान की तरफ से आदेश हुआ है। नवाब ने पूछा क्या आदेश हुआ है? गुरुजी ने ये मूल मंत्र उच्चारण किया, अकाल मूर्त एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैरू अकाल मूर्ति अजूनी संभय गुरु प्रसादी सभय गुरु प्रसादी। आगे देखिएगा। नवाब ने पूछा कि ये आदेश आपको भगवान ने कब किया? गुरुजी ने बताया कि जब मैं बेई नदी में स्नान करने गए थे तो वहां से हम सचखंड अपने स्वामी के पास चले गए थे। वहां हमें आदेश हुआ कि नानक जी यह मंत्र आप जपो, बाकियों का जाप कर कलियुग के लोगों को पार लगाओ। इसलिए अब हमें अपने मालिक के इस हुक्म की पालना करनी है। इस संदर्भ में भाई गुरदास जी वार पौड़ी 24 में लिखते हैं, बाबा पैदा सचखंड नौनिधि नाम गरीबी पाई। अर्थात बाबा नानक जी ने सचखंड गए, वहां आपको नौ निधियों का खजाना नाम और निर्भयता प्राप्त हुई।
यहाँ बेई किनारे जहाँ गुरु जी बेई के बाहर निकल कर प्रकट हुए थे, गुरुद्वारा संत घाट द्वारा अथवा गुरुद्वारा बेर साहिब बहुत सुंदर बना हुआ है। इस स्थान पर ही गुरु जी प्रातः स्नान करके कुछ समय के लिए भगवान की तरफ ध्यान करके बैठते थे। अब यहाँ विचार करना पड़ेगा हमने कि हमारे को अपने भी शास्त्रों का सही